नमस्कार, जय हिंद। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का 25वां अध्याय प्रारंभ करें। स्वतंत्रता के बाद क्या कुछ घटा। इस अध्याय से पार्ट 1 जो फैक्ट है जहाँ से उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल रूप से दिया गया अध्याय के अंदर, लेकिन मैं वही फैक्ट है जो आपको बताऊंगा जहाँ से जो सवाल बन सकता है जो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप देखिए, पहला पार्ट स्वतंत्रता के बाद में क्या कुछ हुआ। अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो जाता है और देश के सामने कई बड़ी चुनौतियां आ जाती है। रियासतों का एकीकरण वगैरह करना सारी की सारी अलग अलग थी। तो जब बंटवारा हुआ तो लगभग 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। उन सब की रहवास की व्यवस्था करना, भोजन वगैरह की व्यवस्था करना, कई सारी चुनौतियां थी। आगे सारा घटनाक्रम जो कुछ होता है, 30 जनवरी 1948 को गोडसे द्वारा, नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। पूछ लिया जाए गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब की, तो 30 जनवरी 1948 को। जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। उनकी हत्या के बाद में जो अपने जवाहरलाल नेहरू थे, आकाशवाणी पर भाषण देते हुए कहते हैं, ये पंक्ति कोट है जो पूछा जा सकता है। आकाशवाणी पर भाषण देते हुए कहते हैं नेहरू जी कि दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा हो गया है। हमारे प्रिय नेता, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ये कथन होता है नेहरू जी का। आगे बढ़ते हैं। शोषण की वगैरह ये सारी कुछ बातें चलती हैं। उसी संदर्भ में H.J. खांडेकर ने सुविधा संपन्न जो उनके साथी थे, सहकर्मी थे, उनको संबोधित करते हुए वो कहते हैं, H.J. खांडेकर का कथन है ये, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और ना ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम है। H.J. खांडेकर का ये कथन है साहब। अंबेडकर साहब की बात करें विस्तृत रूप से तो आगे अध्याय में बात करेंगे। यहाँ पर जो जितना फैक्ट है वो देखते हैं। अंबेडकर साहब को संविधान का जनक माना जाता है। अपने भीमराव अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक है जो माना जाता है। लोग उन्हें प्यार से बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। संविधान सभा में आगे भाषा को लेकर विवाद उठा, कौन सी क्या भाषा होनी चाहिए। तो इस भाषा के विवाद को देखते हुए ये यहाँ पर कथन ध्यान में रखिएगा। भाषा के सवाल पर जब विवाद हुआ तो टी.टी. कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से, ध्यान में रखना, टी.टी. कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा, क्या कहा, कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसका परिणाम क्या हुआ कि पूर्णतया हिंदी यहाँ पर स्थापित नहीं हुई। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा दे दिया गया और साथ में अंग्रेजी को भी शामिल कर दिया गया कोर्ट कचहरी वाले इन सारी कामों के अंदर, ये सारा कुछ चक्कर में। तो दक्षिण वाले यहाँ पर एक मत नहीं थे। वही लोग, हिंदी को जो बोलने जानने वाले लोग थे, वही लोग इसके विरोध में आ गए थे उस समय। आगे बढ़ते हैं। संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का, जो संविधान सभा के क्या प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है, विभाजन हो गया। अब एकजुट करने की बात आई। उस समय विभाजन के बाद में नेहरू जी का एक कथन है जो पूछा जा सकता है। नेहरू जी ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। जो कुछ रियासतें वगैरह थी वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को अलग राष्ट्र, अलग प्रांत घोषित करने के चक्कर में थी। उनके लिए उन्होंने कहा कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है और जिन पर अंकुश लगना चाहिए।
और अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को एकजुट होना चाहिए। अब भाषाओं के नाम पर अलग अलग कि इस भाषा, यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है, कि तेलुगु वालों ने बोल दिया हम अलग होंगे, पंजाबी वालों ने बोल दिया हम अलग होंगे, अलग अलग भाषाओं के आधार पर टुकड़े की बात चली। तो वहीं एक घटनाक्रम ये हुआ, तेलुगु वासियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया था कि तेलुगु वासियों के लिए अलग होना चाहिए हमारे लिए। तो इनका वहीं देहांत हो गया था अनशन पर। 58 दिन का अनशन चला था इनका और 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान ही देहांत हो गया पोट्टी श्री रामुलु का। वहीं फिर राज्यों का अलग अलग भाषाओं के आधार पर कुछ विभाजन भी हुआ और 1966 में उन्हीं के क्रम में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। इस पार्ट में इतना ही। आगे का घटनाक्रम, आगे के तथ्य अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें सभी मित्रों को। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं। जय हिंद।